हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म इस चैप्टर में आज हम देखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट अलोंग द इक्वेटर ऑफ अ बार मैग्नेट। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि एक बार मैग्नेट को हमने कंसिडर किया था और उसके बाद हमने उसके एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो निकाला था हमने। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस होता है अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट, ये एक्सिस होता है। और हमने कंसिडर किया था एक पॉइंट पी कंसिडर किया था और इस पॉइंट पी के पास हमने क्या होती है मैग्नेटिक इंडक्शन वो हमने देखा था। तो हमने कंसिडर किया था कि यहाँ पर ये B1 मैग्नेटिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ N और ये B2 मैग्नेटिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ साउथ पोल। और हमने क्या किया था B इक्वल टू B1 प्लस B2, ओके। और इसका एक्सप्रेशन मिला था हमें कि B एक्सिस यानी मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट वो मिला था हमें कुछ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू कैपिटल M, ओके, अपॉन R क्यूब। और आपको याद होगा कि ये जो R हमने कंसिडर किया था, R वाज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड द पॉइंट P विच वी आर कंसिडरिंग अलोंग द एक्सिस, जो R डिस्टेंस था। और हमने ये कंसिडर किया था कि बार मैग्नेट जो है वो बहुत छोटा है, यानी कि L इज वेरी लेस देन R, L इज वेरी लेस देन R। इसीलिए हमने क्या कंसिडर किया था कि L जो था वो हमने नेग्लेक्ट किया था। आज हम ये भी प्रूव करने वाले हैं कि B एक्सिस, जरा फॉन्ट बड़ा करता हूं मैं, B एक्सिस यानी मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस इज इक्वल टू 2 इंटू B इक्वेटर, 2 इंटू B इक्वेटर। ये भी हाँ आज हम प्रूव करने वाले हैं। और हम ये भी देखने वाले हैं कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, जैसे हम इधर दिखाते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये कैपिटल M है, ओके, इस तरफ है। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा एट द इक्वेटर वो रहेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये भी आज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहले मैं ये मिटा देता हूं। सो लेट्स टेक वन बार मैग्नेट। मैं यहां लेता हूं, बाद में जगह कम पड़ेगी, ओके। ये बार मैग्नेट है जिसका यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। इसे हम पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव दिखाते हैं, स्मॉल m स्टूडेंट, और ये कैपिटल M, ओके। इसका सेंटर वो पॉइंट में लेता हूं और हम जो लेंथ है मैग्नेटिक लेंथ, जिसे मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, वो लेंथ मैं यहां लेता हूं 2L। तो ये लेंथ होगी स्टूडेंट L और ये भी होगी L, यानी कुल मिलाकर होगी ये 2L। तो इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज अ लाइन विच इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द एक्सिस। एक्सिस तो ये है, ये एक्सिस है, ओके। और इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करता हूं। आई होप यहां से लाइन परपेंडिकुलर आएगी। तो ये लाइन में लेता हूं और ट्राई टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ओके। और हमने देखा कि जब भी हम कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं तो वो जो पॉइंट होता है वो हम P लेते हैं। तो यहां मैं P पॉइंट कंसिडर करता हूं और ये पॉइंट को का जो डिस्टेंस है वो हम R लेते हैं। तो नाउ आई जॉइन दिस। अभी मैग्नेटिक इंडक्शन जो निकालना है हमें एट द इक्वेटर, ये हमको ये जो पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है, यानी ये जो N पोल है और ये जो साउथ पोल है, ये दोनों के कारण जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा दैट विल बी द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द इक्वेटर और अलोंग द इक्वेटर। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये जो डिस्टेंस है इसको हमको देखना होगा कि ये जो NP डिस्टेंस है, ये मैं लाइन यहां ड्रॉ करता हूं और ये ड्रॉ करता हूं, क्योंकि ये जो लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमको ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है ये N के कारण, ओके, वो अलोंग ये लाइन मिलेगा। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं कि तो मैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ N मैं कंसिडर करता हूं B1 और बिकॉज ऑफ साउथ पोल मैं कंसिडर करता हूं B2, ओके। अभी इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है NP, ओके, NP लाइन जो है इट इज मेकिंग एंगल थीटा, ओके, विथ दिस लेंथ। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, यहां पे NP इक्वल क्या मिलेगा, NP
इक्वल क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पाइथागोरस लगाया तो हमने क्या मिलेगा, एनपी इक्वल टू, यानी एनपी का स्क्वायर लेंगे हम हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एनपी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब डायग्राम को देखेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ दिस नॉर्थ पोल इज अलोंग दिस लाइन एनपी। तो हम एक काम करेंगे स्टूडेंट कि इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, ओके, और यहां पर मैं करता हूं एक क्यू पॉइंट लेता हूं, ओके। ये डायग्राम देख के आपको समझ में आएगा कि यू कैन नॉट जस्ट ऐड द मैग्नेटिक इंडक्शन as you added the magnetic induction while calculating the magnetic induction along the axis। एक्सिस में क्या था, एक ही लाइन में था, तो हमने क्या किया था कि हाँ B इक्वल टू B1 प्लस B2, ओके, इसे हमने ऐड किया था। लेकिन यहाँ पर जो डायग्राम है ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, तो हमको यहाँ रिजॉल्व करने पड़ेंगे कंपोनेंट्स मैग्नेटिक इंडक्शन के। इसलिए मैंने क्या कंसीडर किया कि ये मैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ मैंने यहाँ पे PQ कंसीडर किया, और बिकॉज ऑफ दिस साउथ पोल ये मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा दैट विल बी अलोंग PS, दैट विल बी अलोंग PS। तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा ये ऐसे रहेगा, यहां मैं टी पॉइंट देता हूं। अभी हमें क्या करना है, हमें ये मैग्नेटिक इंडक्शन B1 और B2 को ऐड करना है। तो आप यहां डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, तो विल हैव टू रिजॉल्व द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द कंपोनेंट्स। तो हम क्या करेंगे, ये है PQ जो है इसको हम रिजॉल्व करेंगे, तो आपके ख्याल में आएगा कि ये जो PQ है ये एंगल कितना कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल कर रहा है थीटा, एंगल कर रहा है थीटा। तो इसको जब हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो हमको दो कंपोनेंट कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा ये B1 है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे B1 cos थीटा, ओके, और वर्टिकल जो कंपोनेंट मिलेगा हमको वो मिलेगा B1 sin थीटा, B1 sin थीटा, लाइक दिस NP, ओके। हमको ये जो PS जो है, ओके, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा P2 cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बनेगा B2 sin थीटा, ओके। हमने ये जो B1 है और B2 है, ये दो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिजॉल्व किया दो पार्ट में। तो हमने देखा कि B1 cos थीटा और B2 cos थीटा ये एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, और B1 sin थीटा ये अप डायरेक्शन जा रहा है, B2 sin थीटा ये डाउन डायरेक्शन जा रहा है। तो आप ये जो B1 sin थीटा और B2 sin थीटा ये दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दे विल बैलेंस ईच अदर, यानी कि B1 sin थीटा इक्वल टू B2 sin थीटा। सो दिस कंपोनेंट दे विल बैलेंस ईच अदर, ओके। तो इसको हमको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो अभी बचता क्या है, बचता ये कि B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, ये दिस विल बी द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ B1 एंड B2, ओके। जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बन रहा है वो है B1 cos थीटा और B2 cos थीटा बिकॉज ऑफ दिस टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे लिखेंगे कि B इक्वल टू B इक्वेटर इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, ओके। अब हम जो मैग्नेटिक इंडक्शन लेते हैं कोई एक पॉइंट पे, तो वो क्या रहता है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन द डिस्टेंस का स्क्वायर, ओके। तो इस केस में B1 क्या होगा, B1 होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, और B1 की जो पोल है, जो चार्ज है वो है पॉजिटिव m, और डिस्टेंस क्या है NP का स्क्वायर, ओके। और B2 जो रहेगा बिकॉज ऑफ साउथ पोल वो रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस m, और यहाँ पे NP नहीं, ये क्या रहेगा SP, ओके। तो SP का स्क्वायर। लेकिन आप देखेंगे यदि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो B1 इज इक्वल टू B2, B1 इक्वल टू B2, ओके। जब आप इसका मोड लेंगे तो B1 इक्वल टू B2 रहेगा। तो हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि B इक्वल टू 2 इंटू B1,
दैट विल इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन n p का स्क्वायर। ओके, क्योंकि दोनों भी b1 और b2 यदि सेम है तो हम क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग lp स्क्वायर प्लस sp स्क्वायर में हमने क्या किया कि एक ही इसको कंसिडर किया और इसको स्क्वायर किया। ठीक है, तो यहां पर हमको एक्सप्रेशन क्या मिला बी इक्वेटर का, तो ये बी इक्वेटर क्या है, बी इक्वेटर जो है वो है 2। ओके, यहाँ पे ये b1 cos थीटा, तो हम क्या कर रहे हैं 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, यहाँ पे एन पी का स्क्वायर और cos थीटा। ये जो स्टेप है, ये स्टेप मैंने यहाँ बी इक्वेटर जो मिला हमें b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा, एज b1 और b2 ये सेम है तो हमने क्या कर दिया इसको 2b1 cos थीटा होगा, ये 2b1 cos थीटा, तो यहाँ पर हमें 2b1 cos थीटा ये यहां से लिया हूं और ख्याल में आएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे यहां पर cos थीटा क्या है, cos थीटा है, ये एडजेसेंट साइड क्या है, l है। ओके, अपॉन क्या हाइपोटेन्यूज को क्या है, np है, n इक्वल टू l अपॉन np कितना है, np अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यदि मैं इसको इधर लाऊं तो क्या बनेगा, तो बनेगा b इक्वेटर इक्वल टू 2 म्यू नॉट स्मॉल m अपॉन ये 4 पाई। ओके, और np स्क्वायर क्या है स्टूडेंट, np स्क्वायर क्या है, l स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा क्या है, cos थीटा है l अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तभी अभी आप देखेंगे कि व्हाट इज दिस, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू हाफ, तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये m स्मॉल m ये l अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 3/2, रेस टू 3/2। यहां पर मैं थोड़ी जगह क्रिएट करता हूं स्टूडेंट, यहां पर शायद आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो बताऊं आपको कि b इक्वल टू 2b1 किया है, लेकिन हम देखा कि यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है b1 cos थीटा और b2 cos थीटा है, ये इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया 2 ये b1 इंटू cos थीटा किया वाला है। ओके, इस केस में सो नाउ अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो देखेंगे हमें मिला था b एट द इक्वेटर इज 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m स्मॉल l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 3/2। यहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये 2 है, ओके, यहाँ पे m है, ये l है, और हमको पता है कि कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 2 इंटू l इंटू स्मॉल m। ओके, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ये क्या बनेगा, यहाँ बनेगा म्यू नॉट और यहाँ पर कैपिटल स्मॉल m, यहाँ पे कैपिटल m आ जाएगा, कैपिटल स्मॉल m था तो यहाँ कैपिटल m आ जाएगा, और यहाँ आएगा 4 पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 3/2। एज यूजुअल यदि हम स्मॉल यानी कि इफ लेंथ l इज स्मॉल, लेंथ इज स्मॉल, इसका मतलब क्या है कि ये जो r है r इज वेरी ग्रेटर देन l, तो हमको क्या करना होगा, मैं ये मिटा देता हूं स्टूडेंट अभी, तो हमें मिलेगा b इक्वेटर इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल M अपॉन 4 पाई ब्रैकेट, अब ये L छोटा है, इसका मतलब L को निगलेक्ट कर दिया तो इसके रेस टू 3/2 आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो मिलेगा म्यू नॉट कैपिटल M अपॉन 4 पाई r क्यूब।
ये हमको फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द इक्वेटर ड्यू टू द बार मैग्नेट। लेकिन हमने एक्सप्रेशन क्या देखा था, मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस क्या देखा था, तो वो था एक्सप्रेशन बी एक्सिस इक्वल टू म्यू नॉट 2m था अपॉन 4 पाई r क्यूब था। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बी एक्सिस इक्वल टू 2 म्यू नॉट कैपिटल M अपॉन 4 पाई r क्यूब, सॉरी यानी कि 2 इंटू बी इक्वेटर। So B axis equal to 2 B इक्वेटर। यहां पर एक देखने वाली बात है कि हमको पता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ये किस तरफ होती है, इस तरफ होती है। देखिए एम का डायरेक्शन हम इधर देते हैं। यहां पर जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बन रहा है बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट, वो इस तरफ जा रहा है। उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ जा रही है, ऑपोजिट। इन शॉर्ट, यदि यहाँ एक बार मैग्नेट रखा है तो उसकी यदि हम मैग्नेटिक इंडक्शन एट अलोंग द एक्सिस निकालेंगे बिकॉज ऑफ दिस टू पोल्स, तो वो मिलेगी हमें लेफ्ट साइड में जा रही है B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, जो हम रिजल्ट हम B लेंगे, वेक्टर B लेंगे। सो दिस B एंड दिस मैग्नेटिक मोमेंट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी दे सकते हैं। कहां पर, यहाँ पे वी कैन पुट द नेगेटिव साइन हियर एज द डायरेक्शन ऑफ B एंड M दे आर अपोजिट। तो दिस स्टूडेंट, आज हमने डेरिवेशन निकाला है मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट अलोंग द इक्वेटर ऑफ अ बार मैग्नेट। और डेरिवेशन निकालने के बाद में हमने देखा कि मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस जो होता है दैट इज 2 इंटू मैग्नेटिक इंडक्शन एट द अलोंग द इक्वेटर। आज का टॉपिक में फिर से एक बार रिपीट करता हूं। ये बार मैग्नेट है और इसके पहले के लेक्चर में हमने मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस निकाला था, जिसमें हमने पॉइंट P लिया था और वहां पर हमने B1 और B2 ये टोटल किया था B1 और B2 का। तो हमको मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस मिला था और वो था B एक्सिस म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई r क्यूब। आज हम मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द इक्वेटर, इक्वेटर इज द लाइन व्हिच मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द एक्सिस। तो ये जो P पॉइंटर यहां पर हमको निकालना था टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने क्या किया कि हमने लाइन ज्वाइन किया P से लेकर S तक और P से लेकर N तक। ओके, ये लाइन ने थीटा का एंगल किया यहाँ पर। तो हमने देखा कि ये जो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ दिस नॉर्थ पोल हमने निकाला, तो वो था B1। तो B1 को इट गोज अलोंग दिस NP और PQ। तो उसको हमने दो पार्ट में रिजॉल्व किया, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला। वो कंपोनेंट थे B1 sin थीटा और B2 cos थीटा। इसी प्रकार हमने जो मैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ साउथ पोल जो निकाला था उसका जो डायरेक्शन था तो वो तो अलोंग PS था। तो हमने इसको दो पार्ट में रिजॉल्व किया। दो वर्टिकल कंपोनेंट था B2 sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था B2 cos थीटा। ओके, तो हमने देखा कि B1 sin थीटा और B2 cos थीटा है, ये एक दूसरे को बैलेंस या कैंसिल कर देते हैं। तो बचता क्या है, तो बचता है दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, B1 का B1 cos थीटा कंपोनेंट और B2 का B2 cos थीटा कंपोनेंट। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि इतना ही बचता है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेंगी टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द इक्वेटर। तो ये हमने देखा कि B1 cos थीटा और B2 cos थीटा को हमने यहाँ पे ऐड किया। ओके, यहाँ पर हमने देखा कि B1 इज इक्वल टू B2। ओके, तो therefore B1 cos थीटा विल बी इक्वल टू B2 cos थीटा। तो दोनों को हमने क्या किया, 2 B1 cos थीटा फाइनल लिया। यहाँ फिर से बताता हूँ आपको मैं, B1 और B2 ये दोनों की मैग्नीट्यूड है, ये जो सेम है, इसके कारण हमने क्या किया कि B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा के बजाय हमने 2 B1 cos थीटा लिया। ओके, और 2 B1 cos थीटा लेने के बाद हमें क्या मिला कि 2 B1 cos थीटा। तो cos थीटा को हमने रिप्लेस किया L अपॉन दैट हाइपोटेनस और फाइनल जो एक्सप्रेशन मिला हमको वो मिला B इक्वेटर इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ML अपॉन R स्क्वायर पर L स्क्वायर रेज़ टू 3/2। यहाँ पर हमने कंसिडर किया कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये 2L इंटू M होता है। तो हमने
एम और 2 को रिप्लेस किया कैपिटल एम से। डोंट बी कंफ्यूज, अभी तक जो हमने एम लिया था वो स्मॉल एम था, ओके, और दैट इज द पोल स्ट्रेंथ, लेकिन ये कैपिटल एम आया, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो यहाँ पर हमने स्मॉल मैग्नेट कंसिडर किया कि लेंथ ऑफ मैग्नेट एल इज वेरी स्मॉल, तो एल स्मॉल तो हमने उसको निग्लेक्ट कर दिया, तो बचता है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज 3/2, तो 2 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमको मिलता है म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब, यहाँ एक्सप्रेशन। ओके, तो जब हमने ये बी इक्वल निकाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब, तो हमने देखा कि बी एक्सिस क्या है, म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई आर क्यूब है। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी एक्सिस इक्वल टू 2b इक्वेटर। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि बी इक्वेटर क्या है, बी इक्वेटर इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर। हमें ये भी देखने को मिला है कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट इक्वेटर इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, यानी कि डायरेक्शन इधर जा रही है। ओके, एंड ये इक्वेटर है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर 90 डिग्री करती है किसी साथ में, इक्वेटर के साथ में। बहुत आसान टॉपिक था आज का। आई होप स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सो इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।